नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्वाल और एक बार फिर से हाजिर हूं बस इसी दुआ के साथ कि फिट रहे इंडिया। आज हम बात करेंगे जॉइंट प्रॉब्लम्स की, यानी कि जोड़ों में दर्द की। आप किस तरह से उठते बैठते हैं, काम करते हैं, ये सब आपके जोड़ों पर असर डालता है। आज हम बात करेंगे घुटनों के दर्द की। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है, ऐसी तकलीफ़ है जो कि अमूमन 40-45 साल या इससे ज़्यादा उम्र में हम सबको किसी न किसी रूप में ग्रसित करना शुरू कर देती है। तो शुरुआती स्टेज में इसमें अधिकतर ऐसा होता है कि में चलने फिरने में हमें कोई ऐसी ख़ास तकलीफ़ नहीं महसूस होती, लेकिन कुछ जो स्ट्रेसफुल एक्टिविटीज़ हैं जैसे कि सीढ़ी चढ़ना उतरना, जैसे कि कुर्सी से उठना, कुर्सी से बैठना, इन सब जो एक्टिविटीज़ में हमें घुटनों के आसपास तकलीफ़ शुरू हो जाती है। तकलीफ़ इस तरह से होती है कि हमें फ्रैंक पेन अगर न भी हो तो भी हमें एक हल्की सी दुखन या हल्की सी डिस्कम्फर्ट महसूस होती है, जिसको हम कभी कभार इग्नोर कर देते हैं। लेकिन जो घुटने की जो इनर ग्रुप ऑफ मांसपेशियां हैं, जो अंदर वाली मांसपेशियां हैं, जो नी कैप को अंदर से टेंशन दिए रहती हैं, वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि हम उन पर अगर अलग से वर्क न करें तो वो थोड़ी सी वीक हो जाती हैं। इससे हमारी जो नी कैप का जो बैलेंस है वो बाहर की तरफ थोड़ा सा टिल्ट हो जाता है। तो जब हम ये स्ट्रेसफुल एक्टिविटीज़ करते हैं जिनमें नी कैप का ख़ास तौर पर इस्तेमाल होना है, जैसे कि कुर्सी से उठकर बैठना या सीढ़ी चढ़ना, सीढ़ी उतरना, इसमें हमारे नी कैप के पूरे हिस्से पर प्रेशर आने की बजाय वो प्रेशर्स हमारे नी कैप के आधे हिस्से पर कॉन्सेंट्रेट होने लगते हैं, जिससे कि हमें थोड़ी सी दुखन या दर्द महसूस होने लगती है। तो अगर हम इस चीज़ को इस स्टेज पर पहचान लें तो हम इसकी रोकथाम कुछ पर्टिकुलर तरह की एक्सरसाइजेज से कर सकते हैं, जिससे हम घुटने के आसपास की मांसपेशियों का बैलेंस फिर से रिस्टोर कर पाएँ। आज हमारी न्यूट्रिशनिस्ट आपको बता रही है कि किस तरह से जीरा, या जिसे अंग्रेजी में हम क्यूमन सीड्स कहते हैं, किस तरह से आपकी सेहत के लिए फायदेमंद हो सकते हैं। ज़ीरा की बात करते हैं, जो हम हर कोई इंसान तड़के में यूज़ करता है। इंडियन किचन में इतने सारे गुणकारी हर्ब्स होते हैं कि हमें इसके आगे देखने की ज़रूरत ही नहीं होती। ज़ीरा एक बहुत ही कूलिंग स्पाइस है, तो इसलिए जब हम ज़ीरा को रोस्ट करके पीस लेते हैं और हम जो छाछ या लस्सी बनाते हैं उस पे डालते हैं, तो ये आपको हर सनस्ट्रोक या डाइजेस्टिव प्रॉब्लम से बचाता है, क्योंकि ये आपके स्टमक की एसिडिटी लेवल को कूल करता है। ज़ीरे का जो पाउडर है, अगर आप अपने फेस पैक पे डाल के और उसको फेस पे लगाएं तो काफ़ी स्किन प्रॉब्लम्स हील होनी शुरू होती है। जिसे डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स है या अल्सर है या जिसे वाटर रिटेंशन, ब्लोटिंग की प्रॉब्लम है, आप 1 चम्मच ज़ीरा रात को उस पानी में सोक कर लीजिए, या तो उसे बॉईल करके ठंडा करने के लिए रख दीजिए और वो पानी आप पूरे दिन थोड़ा थोड़ा सिप करना शुरू कीजिए। आपकी पेट की डाइजेशन की सब प्रॉब्लम्स 10-15 दिन में ठीक होनी शुरू हो जाएगी। तो जीरा एक बहुत ही कूलिंग किस्म की चीज़ है। जैसे हम अगर कर्ड राइस भी बनाते हैं, ज़ीरे का अगर तड़का लगाते हैं तो वो और कूलिंग नेचर को उसके एनहांस कर देता है। तो जितने भी हीट रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, जितनी भी हीट रिलेटेड बॉडी में परेशानी है, उन सब का इलाज है ज़ीरा। आज हमारी योगा एक्सपर्ट से जानिए लिम्फेटिक सिस्टम के लिए एक बढ़िया क्रिया। नमस्कार। आज जो हम क्रिया करने जा रहे हैं वो लिम्फ सिस्टम के लिए है। अब हम देखेंगे कि ये क्रिया कैसे करनी है और उसके बेनिफिट्स क्या हैं। इस क्रिया से आपका जो एक्सेसिव फैट है, एब्डोमिनल फैट और ब्रेस्ट एरिया, वो स्टिमुलेट होता है और इससे जितने टॉक्सिन्स हैं वो इन एरिया से रिलीज़ होते हैं। तो अब हम देखेंगे इसको कैसे करना है। आप अपने पैर ऐसे क्रॉस करेंगे, बैठेंगे और अपने नीज़ को इकट्ठा करेंगे और फिर इसको नीचे लाएंगे। इनहेल ऊपर, एक्सेल नीचे, और इसको अब हम थोड़ा तेज़ी से करते जाएंगे। इनहेल, एक्सेल। इसे आप 3 मिनट तक अगर डेली कर सकें तो आप फील करेंगे या महसूस करेंगे कि आपको हल्कापन लगेगा, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा होगा। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।
और आइए सुनते हैं क्या टिप्स दे रही है हमारी ब्यूटी एक्सपर्ट। नमस्कार। आज एक ऑन पॉपुलर डिमांड हम बात कर रहे हैं डार्क एल्बोज के बारे में। सिर्फ डार्क एल्बोज ही नहीं, मैंने अक्सर देखा है कि डार्क नकल्स, स्पेशली उन जेंट्स के लिए जो मोटरसाइकिल चलाते हैं और ग्लव्स नहीं पहन पाते, उनकी डार्क नकल्स हो जाते हैं। डार्क एल्बोज मैंने उन लेडीज़ की देखी हैं जो परफेक्टली टर्न्ड आउट स्किन एंड हेयर के साथ साथ अपनी कोहनियाँ और अपने घुटने भूल जाती हैं। सो ये निगलेक्टेड एरियाज़ को हमने कैसे देखभाल करना है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। दो बहुत ही आसान इंग्रेडिएंट्स, लेमन हाफ्स एंड शुगर। आपने सिर्फ नींबू को आधे में काटना है, चीनी में डिप करना है और अपने स्किन के ऊपर इसको धीरे धीरे स्क्रब करना है। ये आप देख लें कि आपने तब तक स्क्रब करते रहना है जब तक शुगर ग्रैन्यूल्स पूरी तरह ना पिघलें और स्किन के अंदर मेल्ट हो जाए। इसको 5-7 मिनट छोड़ने के बाद आप देखेंगे कि आपके स्किन ने इसको ड्रिंक कर लिया होगा एंड देन यू जस्ट वॉश योर हैंड्स विद कोल्ड वाटर। 2-3 दिन लगातार करने के बाद आप देखेंगे कि आपकी एल्बोज, आपके नकल्स एंड आपकी नीज, यानी कि वो सारी जगह जहाँ वो कालापन नज़र आता है और डेड स्किन एक्यूमुलेट हो जाता है, वो सुपर सॉफ्ट, स्मूथ एंड फेयर लगने लगेंगे। सी यू टुमारो। फिट रहे इंडिया में फिलहाल इतना ही। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। आप अपनी राय हमें ईमेल कर सकते हैं fit@ndtv.com पर। चाहे तो आप हमारे साथ ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं। इस्तेमाल कीजिए #फिट रहे इंडिया। फिलहाल पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।